दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ के नियम और कानूनों की मिसाल तो पूरी दुनिया में दी जाती है। यहाँ चोर का चोरी करना तो दूर, महिलाओं का टाइट जीन्स पहन के घर से बाहर निकलना तक गुनाह माना जाता है। और वहीं अगर पब्लिक प्लेस पर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ता है तो समझो तो उसको जेल की हवा तो खानी ही पड़ जाएगी। तो दोस्तों, जिस जगह पर इतनी सारी पाबंदियां हैं, कैसे वहां पे वेश्यावृत्ति का धंधा इतने जोरों से फैल रहा है, और इतना जोरों से कि सब उसके दीवाने हुए जा रहे हैं। कैसे दिन में कानून से डरने वाले दुबई की सड़कें रात में रंगीन हो जाती हैं। आखिर क्या है दुबई के पीछे छिपे काले राज जो लोगों को नहीं दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में दुबई के उन सभी काले राजों के बारे में जिससे अभी तक आप सभी अनजान हैं। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग दुबई को एक देश कहते हैं, लेकिन असल में दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई का एक शहर मात्र है। दुबई शहर संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आता है और यूएई देश में सिर्फ 7 राज्य हैं जिन्हें अमीरात के नाम से जाना जाता है, और दुबई अमीरात की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात के संघ का गठन करने वाले 7 अमीरातों में से दुबई सबसे धनी अमीरात है। अब आज दुबई एक अमीर और बेहद ही खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, दर्शनीय पर्यटन स्थल और लग्जरी लाइफस्टाइल पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अब आप सभी को बता दें कि शहर को पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। जी हाँ, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में ही स्थित है। इस इमारत का निर्माण वर्ष 2010 में पूरा हो गया था और तब से लेकर अब तक ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत में से एक है। और इस इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है और इसमें कुल 160 फ्लोर बने हुए हैं। मतलब 160 फ्लोर कितने होते हैं, सोच के देखो जरा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि 90 किलोमीटर दूर से भी इस इमारत को साफ देखा जा सकता है। साफ मतलब हाँ, दिखाई देने लगती है, और क्या। खैर दोस्तों, हम सभी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई भारतीय कमाने की चाह रखता है तो उसके मन में एक बार ये जरूर ख्याल आता है कि क्यों ना दुबई चला जाए, दबा के पैसे कमाएंगे। लेकिन दोस्तों, दुबई जिस तरह से आपको दिखता है ना, उस तरह का बिल्कुल है नहीं, क्योंकि इस दुबई शहर पर एक ऐसा नकाब चढ़ा हुआ है जिसे कोई खोल नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपने दुबई की बड़ी बड़ी इमारतों को तो जरूर देखा होगा और देख के काफी प्रभावित भी हुए होंगे। क्या बात है यार, कितनी सुंदर इमारतें, है ना, ऐसा सोचा होगा आपने। और क्या आप इनके पीछे की सच्चाई को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन इमारतों को आखिरकार बनाया किसने? और आप सभी को बता दें कि इन इमारतों को बनाने वाले मजदूर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग अपने अंदर एक उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। जी हाँ, दुबई में मौजूद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में काम करने वाले मजदूर कड़ी धूप में लगातार 14 घंटे तक काम करते हैं और बदले में इनकी आय का 50% हिस्सा कंपनियां रख लेती हैं। और तो और वहीं कभी कभी ये बिना सैलरी के ही लोगों से काम करवाया करते हैं कि बस खाना मिल रहा है, बहुत है, काम करते चलो, और क्या चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी उम्मीद लेकर इस दुबई जैसे बड़े शहर में काम करने के लिए आता है, उसी वक्त उस व्यक्ति का पासपोर्ट ये कंपनियां अपने पास जब्त कर लेती हैं ताकि कोई भी व्यक्ति बिना इजाजत के यहाँ से वापस न जा सके। और इसी के बाद शुरू होती है इन लोगों की गुलामी वाली जिंदगी। दुबई में मजदूर के लिहाज पर आए लोगों को तकरीबन एक कमरे में 10-10 लोगों को रखा जाता है। इससे उन्हें बहुत परेशानी होती है, पर किस्मत के हाथों मजबूर ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते, बस सहन करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुबई कई चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है यहाँ का कानून और नियम। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर लोग बड़ी तादाद में अपने जिस्म की इच्छा को पूरी करते हैं। और कानून की बात करें तो वहां पर बताया जाता है कि अगर कोई लड़का और लड़की पब्लिक प्लेस में हाथ भी पकड़ लेते हैं तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। तो फिर कैसे इतने सख्त नियम होने के बावजूद भी आज दुबई शहर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी, और ये एक ऐसा अपराध है जहां एक व्यक्ति अपने लाभ धन प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे एक आधुनिक गुलामी का ही एक रूप माना जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति बिना शादी किए दूसरे व्यक्ति के साथ हमबिस्तर होता है और उसके बदले में उसे पैसे देता है। यस, और ये काम पूरी दुनिया में गैर कानूनी माना जाता है।
और जहां भी इस तरह का धंधा कोई करता हुआ पकड़ा जाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। और अगर दुबई शहर में भी कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो फिर तो भैया दुबई भी उसे अपने कानूनों में जकड़ लेता है। और अगर दुबई में यह धंधा कोई बाहर से आकर करता है तो उन्हें अपने शहर वापस भेज दिया जाता है, यानी दुबई से बाहर निकाल दिया जाता है लात मारकर, सीधी बात। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल लगभग 4000 से भी ज्यादा वेश्यावृत्ति का धंधा करने वालों को दुबई से उनके शहर वापस भेज दिया जाता है। और इस काम के लिए लड़कियों को टूरिस्ट वीजा के जरिए भारत, पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों से लाया जाता है। इसमें 3 तरह की लड़कियां शामिल होती हैं। पहली, जो पैसे के लिए अपने मन से यह धंधा करती हैं। दूसरी, जिन्हें काम देने के चक्कर में भेज दिया जाता है। और तीसरी, जिन्हें किडनैप करके भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि दुबई की सरकार इससे अनजान है। नहीं 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 नहीं, बल्कि ये सोचिए कि दुबई जैसे शहर में अगर एक मच्छर भी मर जाता है तो उसकी खबर सरकार और कानून को हो जाती है, तो भला इतने बड़े पैमाने पर चल रहे वेश्यावृत्ति के काम की खबर क्यों नहीं होगी सरकार को? अरे जरूर है। तो आप सभी को बता दें कि इन सभी बातों की खबर दुबई सरकार और कानूनों को भी रहती है, लेकिन वो इस पर एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन छुट्टियां मनाने के लिए या फिर मीटिंग करने के लिए दुबई जैसे शहर में आते हैं, तो इन्हें यहाँ हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि ये कहीं और न जाएं। और ये जो वेश्यावृत्ति है वो भी एक फैसिलिटी के तौर पे है। और ये लोग इन कामों के लिए पैसों को पानी की तरह बहाते हैं, जिससे दुबई का फायदा होता है। और इन्हीं सब चीजों के चलते आज दुबई टूरिज्म डेस्टिनेशन बनता चला जा रहा है, जहां लोग आते हैं और अपने पैसों को पानी की तरह बहाकर अपनी अय्याशियों को पूरा करते हैं। यहाँ आपने बड़ी बड़ी इमारतों के बारे में सुना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर है दुबई की नाइट लाइफ। इस शहर में कई ऐसे अमीरजादे हैं जो अपनी रातें रंगीन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके अलावा आपने दुबई की कई ऐसी बातों को भी सुना होगा, जैसे कि आप सभी अपने भारत देश या फिर कोई अन्य देश में अपने लवर के साथ बिना किसी रोक टोक के मिल सकते हैं, या फिर अपने प्रेमी या फिर साथी के साथ अकेले रह सकते हैं। लेकिन दुबई, ना 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 ना, दुबई में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दुबई में आप विपरीत लिंग के लोगों के साथ अपार्टमेंट में नहीं रह सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शराब को लेकर कई देशों में अलग अलग तरह के कानून हैं। दुबई में आप सार्वजनिक स्थलों पर शराब नहीं पी सकते, मतलब कि जहां सुनसान जगह मिली बॉटल खोला और गटागट, ना ना ना, अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना, दुबई पुलिस ने, फिर तो समझिए कि आपको कहां से चटाचट पड़ेंगे पता भी नहीं चलेगा। खैर, कई वेबसाइटों के अनुसार ऐसा भी बताया जाता है कि दुबई में शराब पीने के लिए लाइसेंस होना बहुत आवश्यक है और सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच पब्लिक में सिगरेट आदि भी नहीं पी सकते हैं। और तो और दुबई में कपड़ों को लेकर भी सख्ती दिखाई जाती है। वहीं अगर लड़के और लड़कियां सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं तो उन्हें पूरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। वहीं वाटर पार्क, बीच में स्विमिंग के लिए लड़कियों के लिए अलग से स्विम सूट होता है जो पहनना जरूरी होता है। इसके अलावा आप सभी जानते होंगे कि दुबई के लोग लग्जूरियस कारों के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। अब दुनिया के एक से बढ़कर एक बेहतरीन कारें यहाँ देखने को मिल जाती हैं, लेकिन दुबई में गाड़ी चलाते समय हॉर्न बजाना आगे चल रहे वाहन चालक को अपशब्द के समान लगता है। इसीलिए यहाँ लोग गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाते हैं। सभी इतने व्यवस्थित रूप से गाड़ी चलाते हैं कि हॉर्न बजाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और आपको बता दें कि दुबई में ऐसे भी एटीएम है जिससे कि सोने के सिक्के निकलते हैं। जर्मन कंपनी के द्वारा ये गोल्ड एटीएम बनाया गया था और सबसे पहले इसे दुबई मॉल में लगाया गया था। ये ऐसी पहली मशीन है जिससे सोने के बिस्किट, सिक्के और गहने निकलते हैं। सोचो भैया, ग्राहक इसका प्रयोग कैश या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस दुबई शहर में पैसों की चाह रखकर आने वाले लोगों के सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया उससे भी कहीं ज्यादा बुरा व्यवहार यहाँ बाहर से आए हुए लोगों के साथ किया जाता है। अब अपने सपनों की यादें लिए लोग बड़ी इमारतों को दिन रात कड़ी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन उन लोगों को उसका पूरा पैसा भी नहीं दिया जाता है। और वहीं अगर कोई इन सब से बाहर निकलकर अपने देश वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की इजाजत भी नहीं होती है, और ना ही वो लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के बाहर जाने का सबसे मेन जरिया छीन कर रख लिया जाता है, और वो है इन लोगों का पासपोर्ट। वैसे दोस्तों, क्या आप भी इस वीडियो को देखने के बाद दुबई काम करने जाना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।